हमारे आज के चैप्टर पे जिसमें हम कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो बात कर चुके हैं कि कैसे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, कैसे ओवम की प्रोडक्शन होती है। अब हम इनका फ्यूजन देखने वाले हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियो से फिर जो बेबी होता है उसका बर्थ क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन की। ये फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन है इसका मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम inside the female body, inside the female body is known as fertilization। ये तो सबको पता ही है। अच्छा, अब ये फ्यूजन होता कहाँ है? फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलर रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्यूजन takes place in ampulla region, in ampulla region, ampulla region of female reproductive system, of female reproductive system। जो रीजन, जो एम्पुला ट्यूब है, जो ट्यूब थी एम्पुला, जो रीजन था उसका, एक बार आपको दिखाते, एक बार इधर देखो, एम्पुला कहाँ है? इधर। जो ओवम है वो यहां से इधर पहुंचा, सेम टाइम पर सीमन यहां से इधर पहुंचा इस एम्पुला रीजन पर। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली इधर आएंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि सीमन आ गया ओवम पहुंचा ही नहीं, या ओवम आ गया सीमन बाद में कभी पहुंच रहा है जब ये ओवम यहाँ है ही नहीं, है ना। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली इधर पहुंच रहे हैं तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो इससे एक हमें पॉइंट मिला, इससे हमें एक पॉइंट मिला जो हम यहाँ लिखेंगे। पहले तो ये वाला पॉइंट अपना खत्म करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आपको पता चल गया। तो फर्टिलाइजेशन की एक कंडीशन हमें मिली है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन की बात करते हैं। बोथ sperm and ovum, both sperm and ovum need to reach the ampullary region, the ampullary region simultaneously। ये देख, अगर ये दोनों एक साथ पहुंचे तभी, only then the fertilization happens, only then fertilization happens, only then fertilization happens, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो इससे एक और चीज हमें बात पता चली, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। Therefore all population didn't result of getting pregnant, didn't result, didn't give the result of pregnancy, didn't give the result of pregnancy, result of pregnancy। इंग्लिश में बोल रहे हैं, इतनी इंग्लिश तो समझ में आ ही जाती है सबको, तो इससे ज्यादा तो मैं अब इसे हिंदी में क्या ही बोलूं कि सारे पॉपुलेशन से हमको प्रेगनेंसी का रिजल्ट तो नहीं मिलता। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी इसकी कंडीशन क्या है फर्टिलाइजेशन की, है ना। ये वाली फर्टिलाइजेशन की पता चल गई। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ये जोना पेलुसिडा, ये क्या है? जो ओवम की आउटर लेयर होती है वो होती है। तो व्हेन sperm comes in contact with ovums, zona pellucida layer, zona pellucida लेयर, जोना पेलुसिडा लेयर पर जैसे ही कांटेक्ट करता है ना, तो क्या करता है? देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज इन ओवम्स आउटर लेयर। आउटर लेयर मतलब जोना पेलुसिडा, ओवम्स आउटर लेयर। इससे क्या होगा ना, इस आउटर लेयर में चेंज से क्या होगा? विच ब्लॉक्स दी, सॉरी, लेयर विच blocks the entry of other sperms, entry of, एक मिनट, आउटर लेयर था ना वो, इसे दोबारा लिखना पड़ेगा। ये मिट गया कॉपी, हाँ ये ठीक है। अब लिखते हैं एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। तो इससे हमें क्या पॉइंट मिला कि एक स्पर्म से ही एक ओवम जो है
वो हो रहा है। अच्छा, अब पूछोगे सर ट्विनिंग, जो ट्विंस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? तो जब दोनों ओवरी से साइमल्टेनियसली ओवम निकलता है, मतलब दो ओवम निकलते हैं और दो स्पर्म दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर दो ओवा से फर्टिलाइज होते हैं, तो ही ट्विंस आते हैं, तभी ट्विंस आते हैं। अब हो सकता है कि सीमन तो पूरी तरह में फैल जाएगा, सीमन तो 200 से 300 मिलियन है ना स्पर्म्स, वो तो दोनों तरफ चले जाएंगे। अब एक तरफ ही ओवम है तो एक तरफ कोई एक स्पर्म आएगा, अगर दोनों तरफ ओवम होंगे तो दोनों तरफ कोई दो स्पर्म चले जाएंगे, एक इधर, तब जाकर ट्विंस आएंगे, वरना सिंगल चाइल्ड ही बॉर्न होगा, सिंगल चाइल्ड ही बॉर्न होने वाला है। तो जोना पेलुसिडा लेयर के बारे में भी आपको जो बातें पता चल गई है ना। अब क्या है, अब जरा इधर बात करते हैं स्पर्म प्लस ओवम के कुछ, क्या बनता है इनसे, इनसे ये बनता है ना, क्या बोलते हैं, जाइगोट। इस जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस होती है, जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस। और इस माइटोसिस की वजह से क्या होता है, जो अंदर इसके जो सेल है ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है दो में, तो ये क्या हो जाता है, टू, मतलब ये क्या बन गया, जाइगोट विद टू ब्लास्टोमर्स, या एम्ब्रियो बोल देते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विद टू ब्लास्टोमर्स, विद टू ब्लास्टोमर्स, यहाँ दो ब्लास्टोमर्स बन गए। अच्छा, इसमें अब वापस से माइटोसिस होगी, वापस से माइटोसिस होगी, अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो विद फोर ब्लास्टोमर्स, यहाँ पर एक और सर्कल, ये दो, ये ऐसे, ये क्या बन गया, एम्ब्रियो विद, एम्ब्रियो विद फोर ब्लास्टोमर्स, यहाँ पर ये फोर ब्लास्टोमर्स आ गए। अच्छा, अब इसके बाद एक और बार इसमें क्या होता है, एक और बार इसमें यहाँ दोबारा से क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो एक बार जरा ये सीक्वेंस देखो, जाइगोट था, माइटोसिस हुई, दो ब्लास्टोमर्स बने, फिर माइटोसिस हुई, चार ब्लास्टोमर्स बने। अब क्या होएगा, अब एक और बार इसमें माइटोसिस होगी, और अब माइटोसिस के बाद जो ब्लास्टोमर बनेगा, ये देखो यहाँ, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10, मैं 10 बना देता हूँ, ये लो ये बन गए 10, है ना। तो ये क्या है, ये है एम्ब्रियो विद 8 to 10 ब्लास्टोमर्स, 8 to 10 ब्लास्टोमर्स। तो यहाँ 8 to 10 ब्लास्टोमर्स हमारे पास आ गए, ये एम्ब्रियो में 8 to 10 ब्लास्टोमर्स बन गए। अब इसमें एक बार और क्या होगा, इसमें एक बार और माइटोसिस होगा, यहाँ फाइनल माइटोसिस, ये लो एक बार और क्या हो गया, इसमें माइटोसिस हो गया, और अब क्या बन गया, ये देखो ये एक सर्कल बना, ये यहाँ पर एक और बना, ये ऐसे डिफरेंशिएटेड है, ये ऐसे है, याद रखना है। और जो अंदर सेल्स थे वो ऐसे एक कोने में आ गए, ये ऐसे सेल्स एक कोने में आ गए, इधर को यहाँ आ गए, बस ये ऐसे से इस फॉर्म में चेंज हो गया। अभी जो इस फॉर्म में चेंज हुआ, इसको वहां के देखा, जो अंदर है वो क्या है, वो है इनर सेल मास। ये जो ब्लास्टोसिस्ट थे ये क्या है, इनर सेल मास में आ गए, इनर सेल मास में ब्लास्टोमर्स आ गए, है ना। और इस चीज को भी याद रखना, इस स्टेज को कहते हैं मोरुला। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि 8 to 10 ब्लास्टोमर्स वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, 1 मार्क में आएगा तो मोरुला बोलते हैं। तो अभी जो अंदर सेल्स हैं ये क्या है, ये है इनर सेल मास, और जो बाहर है उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। तो ये जो अंदर है ये है इनर सेल मास, इनर सेल मास, और ये जो बाहर है ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट। और इसे मिलाकर क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ये आपको याद रखना है। तो इसमें इनर सेल मास क्या करता है और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, वो हम इधर बताते हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, वो तो जाकर एंडोमेट्रियल लाइनिंग से वो तो जाकर एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है, अटैच टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो पता ही होगा, एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम से जुड़ती है। और जो इनर मास है वो क्या बनता है, वो क्या करता है, वो अब एक तो एंडोमेट्रियम से जुड़ गई लाइनिंग के लिए, दूसरे ने क्या बनाया, वो क्या करता है, वो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट इन एम्ब्रियो, डिफरेंशिएट इन एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी आपने जान लिया। अब क्या है, अब वो वहां पर जुड़ तो चुका है ना, अब वो वहां पर जुड़ तो चुका है, तो क्या होगा, जो ये यूट्रस है, तो ये यूट्रस है वो इधर है, अब वो इधर है ना, अटैच हो चुका है एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर इस लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग और इस
ट्रोफोब्लास्ट के बीच में क्या होगा, एक अटैचमेंट बन जाएगी, है ना, और उस अटैचमेंट से क्या होगा, दिस अटैचमेंट लीड टू इम्प्लांटेशन, दिस अटैचमेंट, अटैचमेंट हुई किसमें, ये तो याद रहा ना, अटैचमेंट हुई किसमें, दिस अटैचमेंट लीड टू इम्प्लांटेशन। अब वहां पर वो इम्प्लांट हो चुका है, मतलब अब फीटल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फीटल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा इम्प्लांटेशन के बाद। अच्छा, अब आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है कि ये जो यहाँ चलो पॉइंट लिख ही देते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स, प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट, ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, और अगर वो ट्रोफोब्लास्ट में दिखे तो उसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ये याद रखना है, कोरियोनिक विलाई। अच्छा, अभी जो कोरियोनिक विलाई है ये क्या करेगा, ये जो कोरियोनिक विलाई है और ये जो यूट्रस का टिश्यू है ये साथ में मिल जाएंगे, ये कोरियोनिक विलाई, ये यूट्रस के टिश्यूज, ये साथ में ऐसे मिलके ऐसे इंटरडिजिटेटेड बोलते हैं इस चीज को, इंटरडिजिटेटेड, साथ में ऐसे जुड़ जाना। तो यहां लिखते हैं यूट्रस टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, they get interdigitated and form, they get interdigitated यानी जुड़ गए, interdigitated and forms क्या बनाते हैं, and forms प्लेसेंटा, ये बनाते हैं वो चीज जिसे कहते हैं हम प्लेसेंटा, जिसके थ्रू एक मदर से उसका बेबी जुड़ा होता है। तो अब हम जरा प्लेसेंटा के बारे में भी जान ही लेते हैं, है ना, प्लेसेंटा के बारे में कुछ चीजें तो मैंने आपको, जब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली लाइव स्ट्रीम थी तो उसमें प्लेसेंटा का रोल तो बताया ही था कि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना, रिमूव करता है वेस्ट को, रिमूव करता है वेस्ट को। अब ये कैसे होता है, फ्रॉम मदर टू बेबी, ये चीज तो मदर टू बेबी में होगी, है ना, कि एक कंडीशन होगी जिसमें मदर से कुछ चीज बेबी के पास जा रही है, और ये रिमूव वेस्ट कैसे होता है, फ्रॉम बेबी टू मदर्स बॉडी, फ्रॉम बेबी टू मदर्स बॉडी, टू मदर, क्योंकि अब बच्चा तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2 है वो बच्चा कैसे एक्सक्रीट आउट कर सकता है ना, हम तो सांस छोड़ सकते हैं पर वो कैसे कर सकता है, तो वो माँ के थ्रू ही करता है, प्लेसेंटा से CO2 जो है मदर की बॉडी में चली जाती है, और मदर जब CO2 एक्सक्रीट आउट करती है तो बेबी का जो CO2 एक्सक्रीशन होता है वो भी मदर के थ्रू ही हो जाता है। तो और न्यूट्रिएंट्स, अब बच्चा कैसे खाना खा सकता है, तो माँ जो खाना खाती है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें से चीजें जो है प्लेसेंटा में जाती हैं, और प्लेसेंटा से बेबी के पास जाती हैं, तो वो मदर टू बेबी का कनेक्शन न्यूट्रिएंट्स के लिए, और बेबी टू मदर का कनेक्शन वेस्ट को रिमूव करने के लिए होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं, एक है HCG, एक है HPL, और एक है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बनता है, रिलैक्सिन थोड़ा टाइम बाद बनता है, क्या बोलते हैं, फॉर्म्स आफ्टर सम टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फॉर्म आफ्टर सम टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर सम मंथ्स लिख देते, आफ्टर सम मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये आप अलग से बता दूंगा इसका, ये अलग से यहाँ पर बता दिया है। HCG और HPL, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये दोनों क्या करते हैं, ये ह्यूमन कोरियोनिक, ये HCG क्या करता है, ये प्लेसेंटा की हेल्थ को मेंटेन करता है, मेंटेन प्लेसेंटल हेल्थ, मेंटेन प्लेसेंटल हेल्थ, ये प्लेसेंटा खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही एकमात्र सोर्स है इन दोनों को साथ जोड़ने का, है ना। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन उसको जो है अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का मेनली प्लेसेंटा का ही काम होता है। ये हो गया आपका ना। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बातें करते हैं जरा, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बातें करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर फर्स्ट मंथ हमको देखने को मिलता है उसमें हार्ट, हार्ट आ गया, सेकेंड मंथ का जैसे ही एंड आता है और उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे उसके हैंड्स एंड डिजिट्स, मतलब हाथ और उंगलियां देखने को मिल जाएंगी, हैंड्स एंड डिजिट्स, है ना। अब क्या है आफ्टर सेकंड मंथ के बाद, क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 हफ्ते, मतलब 3 महीने हो गए, है ना, 3 महीने हो गए। क्या एक काम करो, हैंड्स की जगह है ना इसे एक काम करते हैं लिम्स लिख देते हैं, लिम्स ज्यादा सही है, लिम्स ज्यादा सही है क्योंकि सिर्फ हाथ थोड़ी होंगे, टांग भी तो है, लिम्स। अब जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो कब बनता है, 12 हफ्तों में, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो बनता है 12 हफ्तों में, मेजर ऑर्गन सिस्टम
ये बन गया 12 हफ्तों में तैयार हो गया, है ना। अब ये 5th मंथ में क्या है, 5th मंथ में हमको देखने को मिलेंगे कुछ फाइन हेयर्स ऑन हेड, है ना, फाइन हेयर्स ऑन हेड। और फर्स्ट मूवमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर जो फर्स्ट मूवमेंट है, जो बच्चा लात मारता है ना, वो कब मारता है, 5वें महीने के एंड पर। फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है, 5th मंथ चलते हुए में फर्स्ट मूवमेंट होती है, एंड हेयर्स दिखने लग जाते हैं हेड पे, हेयर्स ऑन हेड, ये भी हो जाता है ना। अब आता है एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 24 हफ्ते, मतलब 6 महीने हो चुके हैं। अब 6 महीने होते ही, जब 6 महीने के बाद आपने बच्चे को देखा, तो उसमें क्या दिखा आपको कि उसके जो हेयर्स हैं, फाइन हेयर्स, वो आ चुके हैं, फाइन हेयर्स ऑन हेड, फाइन हेयर्स ऑन हेड, और फाइन हेयर्स ऑफ ऑन हेड, और आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, उसकी आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं, और आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं, आई लैशेस फॉर्म। तो ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे मंथली चलता रहता है, ये आपको बता दिया। अब क्या है, अब है पर्ट्यूरेशन, है ना, अब है पर्ट्यूरेशन। पर्ट्यूरेशन बताते हैं, पर्ट्यूरेशन की बातें करते हैं। तो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यह हमारे पास फुल्ली डेवलप्ड फीटस रेडी है ना, बाहर आने को। ये क्या करता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस में क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस में क्या होता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, इनमें होते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब इस यूट्रस की वॉल्स बहुत कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं जरा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगे फुल्ली डेवलप्ड फीटस में, इसमें आप प्लेसेंटा भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो। और इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से हमारे ब्रेन में एक रिफ्लेक्स जाता है, जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जैसी आया, है ना, इससे क्या हुआ, जो पिट्यूटरी है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये लो, मैटरनल पिट्यूटरी से आप पता लगा सकते हो, मतलब सॉरी, मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है ना। अब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का क्या होता है, ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थे, ये बदल जाते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और यही कॉन्ट्रैक्शन क्या लीड करती है, लीड टू दी एक्सपल्शन ऑफ बेबी, लीड टू दी एक्सपल्शन, यानी कि बाहर आ जाता है बच्चा, एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम फ्रॉम फीमेल जेनिटेलिया, फीमेल जेनिटेलिया। और इसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर, सबको पता है, आफ्टर दैट प्लेसेंटा इज कट आउट, आफ्टर दैट प्लेसेंटा इज प्लेसेंटा इज कट आउट, एंड में अगर प्लेसेंटा को काट दिया जाता है, प्लेसेंटा इज कट आउट। तो ये पूरा पर्ट्यूरेशन का प्रोसेस, फुल्ली डेवलप फीटस ने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दी, फिर फीटल का इजेक्शन रिफ्लेक्स आया, उससे ऑक्सीटोसिन हुआ, उससे कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ गई, क्योंकि वैसे बेबी बाहर आ गया, और एंड में प्लेसेंटा डॉक्टर ने खुद काट दी, प्लेसेंटा डॉक्टर ने खुद काट दी। तो अच्छा, एक जाते 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 एक बार आप ये मोरूला वाला डायग्राम और देख लो, है ना। मोरूला कहाँ था, 8 to 10, मोरूला कहाँ था, जब 8 to 10 ब्लास्टोमर्स थे, ब्लास्टोमर्स थे, तब आई थी स्टेज मोरूला की, है ना। फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया, और वो देखो कैसे यहाँ आकर जुड़ गया। अच्छा, लेट सपोज यहाँ ये दो वुमेन्स हैं, एक की जो बेली है वो थोड़ी ऐसी है, और एक की जो बेली है वो थोड़ी ऐसी है, ताकि ऐसी सेम ही बन गई। एक की जो बेली है वो थोड़ी यूं है, नीचे से मुड़ी हुई है, और एक की थोड़ी सेंटर से, तो जिनकी ऐसी है, जिनकी ऐसी है ना बेली, वो क्या है, वो फीमेल को जन्म देने वाली है, वो फीमेल को जन्म देने वाली है। और जिनकी बेली थोड़ी नीचे को होगी, वो मेल को जन्म देने वाली है, वो मेल को जन्म देने वाली है। तो अगर आपको वो जिस टेक्निक से हम पता लगा सकते थे मतलब जो पहले होता था कि टेक्निक से पता लगा लेते थे कि जो अंदर मदर के अंदर जो बच्चा है वो फीमेल है या मेल है,
तो वो अब बैन हो चुकी है। तो ये एक हमारे पास नेचुरल तरीका है फीमेल की बेली को ही देखकर पता लगाने का। अगर उसकी बेली का झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ को ज्यादा और ऊपर से इतनी नहीं है तो मेल है, और अगर ओवरऑल बेली उसकी ऐसी है, फूली हुई है फीमेल की, तो अंदर जो बच्चा है वो भी फीमेल है। ये एक एडिशनल ज्ञान इस चैप्टर को एंड करते करते जो हमने आपको दिया, जो शायद मोस्ट लोगों को नहीं पता होता पर हमें पता चल गया। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।